अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है हमारे पास है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हर पेपर में ये आया होता है, ठीक है। तो फिजियो के पेपर में लाजमी आता है, फार्माकोलॉजी के पेपर में लाजमी आते हैं। तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसमें देखेंगे क्या, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमें तो बेसिक्स ही नहीं आती, हमें समझ ही नहीं आ रही। तो हम इस वीडियो में बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगी ये क्या चीज़ है, किस तरह इसका मैकेनिज्म है, देन इसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, और लास्ट पे हम एक एग्जांपल के ज़रिए इसको ख़त्म करेंगे। बहुत आसान है अगर आप लोग इसको थोड़ा समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें हमारे पास जो क्या कहते हैं रट्टा भी है, आपने उसमें चीज़ें याद भी करनी है। बट इसमें मेजर जो है वो कंसेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये रिसेप्टर बाइंड कर रहा है तो किस तरह उसकी वर्किंग हो रही है, मैकेनिज्म क्या है, उस वर्किंग से नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गन पे कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है। मोस्टली वाइवा में और हमारे पास पेपर में ये लाजमी, मैं कहती हूँ इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वाइवा में तो लाजमी पूछा जाता है, लाजमी कुछ ना कुछ हो ना हो रिसेप्टर्स ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। देन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। हमारी मेन चीज़ें तीन हैं, हमारे रिसेप्टर्स हैं और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। व्हाट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे? इट इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस that allows cells to respond to external signals like hormones, neurotransmitters and growth factors। के हमारे पास ऐसा पाथवे है जिसके ज़रिए हमारे पास क्या होता है, एक सेल है, सेलुलर लेवल पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। सेलुलर लेवल पे सेल जो होता है वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है किसको, हमारे पास हार्मोन्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को या किसी भी ग्रोथ फैक्टर को। एक सेल जो होता है वो किस तरह हमारा रिस्पॉन्ड करता है, इसमें किस तरह चेंजेस आती हैं, क्योंकि एक सेल जब चेंज करेगा, एक सेल में चेंज आएगा, ओवरऑल हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज़ में चेंज आएगा, टिश्यूज से नेक्स्ट ऑर्गन्स में चेंज आएगा, ठीक है। ऑर्गन से नेक्स्ट हमारे पास कलेक्टिवली ऑर्गन सिस्टम में चेंज आएगा। तो हम सेलुलर लेवल पे जो रिस्पॉन्ड होता है किसका, हार्मोन्स का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ग्रोथ फैक्टर्स का, ठीक है। लाइक हमारे पास कोई भी चीज़ एक्ट की है, ये मैं आगे बताऊंगी, पर मैं भी थोड़ा सा कंसेप्ट दे देती हूँ। एक कोई भी चीज़, हमने दवाई ली है, दवाई ली, हमने मेडिसिन ली, कोई भी हमने ले ली पेन किलर, उसे कैसे पता है कि उसने जाके हमारी बॉडी पे उसने हमारे पेन किलर जहाँ हमारे पेन है उसको ट्रीट करना है। कौन डायरेक्शन देता है? सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे हमें डायरेक्शन देता है। हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन एक प्रॉपर क्या होती है, वो डिज़ोल्व होती है, डिज़ोल्व होने के बाद उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, या तो हमारे पास हार्मोन को एक्टिवेट करती हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट करती हैं, किसी भी फैक्टर को एक्टिवेट करती हैं, जो कि नेक्स्ट हमारे पास क्या करता है, हमारे पास वो जाता है और अपनी प्रॉपर रिसेप्टर पे बाइंड करता है। प्रॉपर रिसेप्टर जो होता है वो बाइंड करता है, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स पे होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स, वहाँ पे बाइंड करता है और क्या करता है, हमारे पास एक्शन परफॉर्म करवाता है। हम जो ड्रग्स लेते हैं वो एक प्रॉपर रिसेप्टर के तौर पे काम करती है, वो जाके बाइंड करती है और हमारे पास क्या होता है, एक्शन होता है। और वो ड्रग जो होती है उसके वो एक ऐसा रिसेप्टर होता है जो एक स्पेसिफिक होता है हर ऑर्गन के लिए। ये समझ आ गई। और इस पूरे हम सिग्नल को क्या कहते हैं, इस सिग्नल को हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। इसमें हमारे पास मेन कंपोनेंट्स क्या है, स्टेप्स एंड की कंपोनेंट्स, ठीक है। देन पहला स्टेप, इसके पहले हम देखते हैं इसके की कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में। सबसे पहले रिसेप्टर, हमारे पास स्पेशल चीज़ें हैं लाइक ड्रग्स, हार्मोन्स, ये क्या करती हैं, हमारे पास स्पेशलाइज प्रोटीन पे बाइंड करती हैं। लाइक हमारे पास सेल है, हमने ड्रग ली, ड्रग क्या करेगी, हमारे पास सेल के ऊपर क्या होंगे, हमारे पास प्रोटीन्स होंगी स्पेसिफिक, जाएंगे, क्या होते हैं सबको हम क्या कहते हैं, देयर कॉल्ड द रिसेप्टर्स। ये जाके इसके ऊपर बाइंड करेंगी, ठीक है। ये हमारे पास बाइंड की स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स पे, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये नेक्स्ट क्या करते हैं, हमारे पास एक्शन परफॉर्म करते हैं और हमारे पास सेल में चेंज लेके आते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स फिर क्या होता है, जब वो बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, स्पेशल सब्सटेंसेस या उसको हम लिगेंड भी कहते हैं, तो जब वो बाइंड हो जाते हैं हम क्या कहते हैं, देन सिग्नल जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं
और रिसेप्टर्स से, यहाँ से रिसेप्टर्स से कहाँ जाते हैं, इफेक्टर्स की तरफ सिग्नल जाते हैं। इफेक्टर्स जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराएगा, ठीक है। देन क्या होता है, जब इफेक्टर तक सिग्नल चले गए तो ऑब्वियस ही बात, अब क्या होगा हमारे पास, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। ये 3 चीज़ें हमारे पास मेन होती हैं। स्टेप क्या होता है, लिगेंड बाइंडिंग। मीन कि हमारे पास ड्रग जो होता है वो लिगेंड होता है, ठीक है। ड्रग जो हमारे पास होती है वो लिगेंड होती है, लिगेंड आती है रिसेप्टर पे बाइंड करती है, वहाँ से सिग्नल की ट्रांसडक्शन होती है, वहाँ पे जाके क्या होता है, हमारे पास सिग्नल्स की एम्पलीफिकेशन होती है, मेन की उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद उस सिग्नल को हम दिया जाता है, रिसेप्टर्स को देते हैं, और वहाँ से क्या होता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है। ये मेजर स्टेप्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। अब हमारे पास आते हैं टाइप्स, कि हमारे पास जो मेजर टाइप होती है, हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक हमारे पास क्या होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, और लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं। तो हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। मेन हमारे पास यही फैमिली आती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो होंगे ओवरऑल रिसेप्टर्स, ये होल लेक्चर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स क्या होते हैं, लार्ज फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, मीन के सेल मेम्ब्रेन के जो ऊपर होते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स जो होते हैं, उनमें से एक रिसेप्टर कौन सा है हमारे पास, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, जो कि हमारे पास सेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। किस पे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे होते हैं। इसको हम मेटाबोट्रोपिक, हेप्टाहेलिकल और सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स भी कहते हैं। हेप्टाहेलिक में इनके हमारे पास क्या होते हैं, 7 इसमें हेलिक्स होते हैं, लाइक ये इस तरह, देन इस तरह होते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास 7 होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर हेप्टाहेलिक रिसेप्टर्स। देन सर्पेंटाइन भी कहते हैं इसको, सांप की तरह के होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स। देन इसमें प्राइमरी मैसेंजर्स एडेनाइल साइक्लेज, फॉस्फोलाइपेज सी। सेकेंडरी मैसेंजर्स साइक्लिक AMP, IP3, DAG, कैल्शियम एंड CGMP। ये मैं इनके नेम्स और इनको बताऊंगी, प्राइमरी मैसेंजर क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम कहते हैं हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसके हमारे पास 4 तरह से आते हैं, GS यानी कि स्टिमुलेटरी, GI इनहिबिटरी, और हमारे पास क्या होते हैं, G नोड और GQ। GS में क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन होती है। कोई भी आएगा हमारे पास लिगेंड, रिसेप्टर बाइंड करेगा, क्या करेगा, वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कराएगा। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी मैसेंजर। वो क्या करेगा, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कराएगा, CAMP, साइक्लिक AMP को। यानी कि हमारे पास, अब इसको देखते हैं फिर आपको ये समझ आ जाएगी। इसको गौर से देखना है, ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 मीन के 7 हेलिक्स, हेप्टाहेलिकल। ये सारा क्या है हमारे पास, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। ये ड्रग लिगेंड है, आई है, वो रिसेप्टर पे बाइंड की है, रिसेप्टर पे बाइंड की है, तो क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे GDP अल्फा बीटा गामा, ये ट्राइमेरिक फॉर्म में जी प्रोटीन अटैच्ड है इस रिसेप्टर के साथ। तो इस रिसेप्टर के साथ जी प्रोटीन अटैच्ड है, इसको हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। हमारे पास लिगेंड आया, बाइंड हुआ, क्या हुआ, हमारे पास सिग्नल्स हमारे पास फ्लो हुए, सिग्नल फ्लो हुए, तो क्या होगा हमारे पास, जब लिगेंड बाइंड करेगा तो क्या होगी, एक्टिवेशन होगी जी प्रोटीन की। जब एक्टिवेशन होगी हमारे पास बीटा और गैमा ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और लास्ट पे क्या रह जाएंगे हमारे पास, GDP अल्फा, ये दोनों एक जगह रह जाएंगे। अब GDP अल्फा क्या करेंगे, GDP अल्फा उस मेम्ब्रेन पे हमारे पास कुछ और इंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे, कुछ और प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी, उनको क्या करेंगे, जाके एक्टिवेट कराएंगे, और जिनको वो एक्टिवेट कराएंगे पहले, जिनको क्या करेगी, जी प्रोटीन एक्टिवेट करेगी पहले, उसको हम कहते हैं प्राइमरी मैसेंजर। और वो हमारे पास प्रोटीन जो नेक्स्ट किसी और चीज़ को एक्टिवेट करेगी, नेक्स्ट किसी और प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। समझ आ गई। तो GDP अल्फा क्या करेगा, हमारे पास जाएगा और एक्टिवेट करेगा एडिनाइल साइक्लेज को, विच इज द प्राइमरी मैसेंजर, हमने पीछे पढ़ा है। वो क्या करेगा, नेक्स्ट हमारे पास साइक्लिक AMP को एक्टिवेट करवाएगा। अब साइक्लिक AMP क्या करेगा, हमारे बॉडी में जाएगा, हमारे डिफरेंट फंक्शंस को, लाइक हार्ट की कॉन्टेक्टिलिटी, ये सारी लिपोलाइसिस, ये सारी मैं आगे पढ़ाती हूँ, ठीक है, उनको क्या करेगा, उनको एक्टिवेट करेगा, डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट फंक्शंस को एक्टिवेट करेगा। ये होता है हमारे पास मेजर पूरा मैकेनिज्म। अब हम कहते हैं अगर हमारे पास ये जो है
जी प्रोटीन, ये स्टिमुलेटरी होती है। क्या करेगी, हमारे पास एडेनाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन कराएगी, साइक्लिक एएमपी की एक्टिवेशन हो जाएगी। मीन के प्राइमरी मैसेंजर, दिस इज सेकेंडरी मैसेंजर। अगर इनहिबिटरी है तो एडेनाइल साइक्लेज इनहिबिशन होगी और साइक्लिक एएमपी की डिक्रीज हो जाएगी। ये तो थे हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी टाइप्स। देन जी नोड, जी नोड में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जब जी नोड का केस आता है कि प्रोटीन वाला, तो हमारे पास क्या होता है, जो जी प्रोटीन होती है वो हमारे पास PIP2 इसको क्या करती है, इसकी ब्रेकेज करती है, एक्टिवेशन होती है फॉस्फोलाइपेज सी की, इसमें भी और इसमें भी। तो क्या होता है, जब इनकी एक्टिवेशन होती है क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम चैनल की इनहिबिशन हो जाती है। GQ के केस में हमारे पास IP3 की एक्टिवेशन होती है और डायसाइलग्लिसरॉल की एक्टिवेशन होती है। IP3 हमारे पास क्या होता है, दिस इज इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, इसकी हमारे पास एक्टिवेशन हो जाती है। नेक्स्ट ये अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं, ये टाइप देख लें। अब हम देखते हैं बेसिकली हमारे पास पाथवेज कौन से हैं। हम 2 पाथवेज डिस्कस करेंगे, एडेनाइल साइक्लेज का पाथवे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक हम डिस्कस करेंगे हमारे पास फॉस्फोलाइपेज सी का पाथवे। तो एडेनाइल साइक्लेज CAMP पाथवे भी कहते हैं इसे। ये हमारे पास जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, पहले हमारे पास अगर हमारे पास एक्टिवेट होता है GS, लाइक हमारे पास जी स्टिमुलेटरी होती है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ही है ना बेसिकली, और जी इनहिबिटरी से इनहिबिट होता है। अब हम इसका एक्शन देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह ये वाला इसी तरह एक्शन होता है इसका, कि हमारे पास क्या होता है, जी प्रोटीन क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी एडेनाइल साइक्लेज को, और क्या करेगा, CAMP की एक्टिवेशन करेगा। यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा, प्रोटीन काइनेज की नेक्स्ट एक्टिवेशन होगी, इससे प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन होगी, प्रोटीन एंजाइम की आयन चैनल के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की, इससे हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन होगी, लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी, मीन के हमारे पास ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी, और एडिपोज टिश्यूज में लिपोलाइसिस मीन के लिपिड्स की ब्रेकडाउन हो जाएगी। ये इसके फंक्शन आ जाएंगे। देन फॉस्फोलाइपेज सी का यानी कि IP3 और डैग पाथवे कहते हैं इसको। इसमें हमारे पास क्या होता है, GQ प्रोटीन से एक्टिवेट होता है। अगर यहाँ पे G इनहिबिटरी होता है तो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएंगी। तो एक्टिवेटेड बाय GQ प्रोटीन, अगर GQ प्रोटीन क्या करती है, हमारे पास एक्टिवेट करती है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी मैसेंजर, ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है, ये वाले सॉरी सेकेंडरी मैसेंजर है, और ये प्राइमरी है, और यहाँ पे ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो इसने क्या किया, इसको एक्टिवेट कराया। हमारे पास यहाँ पे जब एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी होती है, PIP2 ब्रेकेज, मीन के हमारे पास क्या होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, फॉस्फोटिडिल इनोसिटोल 4,5 बिस फॉस्फेट की ब्रेकेज होती है, और किसके लिए होती है, हाइड्रोलाइसिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मीन के हमारे पास क्या होता है, इसकी ब्रेकेज होती है, और क्या बनता है हमारे पास IP3 और डैग, मीन के डायसाइलग्लिसरॉल इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट बनता है, सेकेंडरी मैसेंजर। ये क्या करेगा, ये हमारे पास कैल्शियम को एक्टिवेट कराएगा, प्रोटीन काइनेज की एक्टिवेशन कराएगा, इससे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी, हमारे ऑर्गन्स में सिक्रीशन होगी, और हमारे पास एक्साइटेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये मेजर काम होते हैं हमारे पास किसके, फॉस्फोलाइपेज सी यानी कि IP3 डैग पाथवे में। पाथवे समझ आ गई, ये आपने एक हमने पढ़ लिया जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पूरा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास रिसेप्टर्स, तो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। थोड़ा लेंथी हो रहा है तो हम इसको थोड़ा तेज लेके चलते हैं, ठीक है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स। अब हमारे पास क्या पढ़ा था हमने कि हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर बाइंड करता है, ये यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास एक लिगेंड बाइंड करता है किसके ऊपर, रिसेप्टर के ऊपर। अब हमने इस रिसेप्टर को हमने पढ़ना है कौन कौन से होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ऐसे रिसेप्टर्स जो कि हमारे पास क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन को बाइंड करते हैं, ठीक है, एसिटाइलकोलिन यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करते हैं, और इसका नर्वस सिस्टम में इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसकी 2 मेन टाइप्स होती हैं, मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। मस्क्यूरिनिक की 5 फर्दर टाइप्स हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5, और निकोटिनिक की NN एंड NM। मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर्स पहले पढ़ते हैं। अब ये जैसे लिखे ना, अगर आपके रिसेप्टर्स पे नोट आता है तो आपने इसी तरह, ठीक है, कोलिनर्जिक और एडिनर्जिक पे नोट आता है तो आपने इसी तरह लिख देना है। देन हम कहते हैं कि मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर्स की टाइप, कि ये हमारे पास क्या होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे ये कौन से होते हैं, जो जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड होते हैं।
लोकेशन क्या होती है हमारे पास, पैरासिम्पैथेटिक टारगेट ऑर्गन्स होती है इसकी लोकेशन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स और सीएनएस। इसकी लोकेशन आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, आपने याद करनी है लाजमी। तो इसकी सारी लोकेशन लिखी हुई है। देन आगे हम पढ़ेंगे इसी का सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। M1 की गैस्ट्रिक ग्लैंड है, CNS है, यानी कि जो हमारे पास M1 रिसेप्टर्स होते हैं वो इधर इधर होते हैं। वाइवा में एक्सटर्नल पूछता है आपके M1 रिसेप्टर्स कहाँ है, आपके M2 रिसेप्टर्स कहाँ है, M3 हार्ट के ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, फिर आपको सोचना होता है हाँ M2 होते हैं, और M2 हार्ट में भी हमारे पास किस में होते हैं, AV और SA नोड में, ये भी याद करना चाहिए, ठीक है, आपको याद होना चाहिए पूरा। M4 M5 का भी आपने इसी तरह बता देना। अब हम आते हैं इसके सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। M1 M3 M5 ये क्या होते हैं, ये हमारे पास GQ प्रोटीन होती है। GQ प्रोटीन हमने पढ़ा जो क्या करती है, कैल्शियम चैनल को ओपन करती है, कैल्शियम चैनल की एक्टिवेशन करती है। तो इसके जब कैल्शियम आ गया तो इसमें कौन सा पाथवे हमारे पास लगेगा, हमारे पास फोस्फोलाइपेज C वाला, यानी कि IP3 डैग पाथवे एक्ट करेगा। फोस्फोलाइपेज C एक्टिवेट हुआ, PIP2 को IP3 और हमारे पास डैग में कन्वर्ट हुआ, जिससे क्या हुआ, कैल्शियम की हमारे पास क्या होगी, इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज हो गया और प्रोटीन काइनेज C जो हो गया वो हमारे पास एक्टिवेट हो गया। इससे क्या हुआ, हमारे पास कंट्रैक्शन हुई, ग्लैंड्स में सिक्रीशन हुई। देन M2 M4 ये इनहिबिटरी हैं, GI है, तो हमें ये याद होना चाहिए कौन सा पाथवे होगा, हमने पढ़ा था कौन सा पाथवे, एडिनाइल साइक्लेज वाला। इनहिबिटरी है तो इनहिबिट कर देगा और वो सारी चीज़ें इनहिबिट होगी, और जब इनहिबिट हो जाएगी प्रोटीन काइनेज A, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो कैल्शियम चैनल ओपन होंगे हमारे पास, पोटेशियम चैनल ओपन होंगे और हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन होगी। हाइपर पोलराइजेशन होगी तो हमारे पास क्या होगी, एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। मीन कि जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल होता है इसमें डीपोलराइजेशन हाइपर पोलराइजेशन होती है। जब हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन होती है एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस होती है। इन केस ऑफ डीपोलराइजेशन वो हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, दिस इज निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर में हम कहते हैं ये टाइप कौन सी होती है, हमारे पास लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। लोकेशन इसमें गैंग्लिया यानी कि ANS, ठीक है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एड्रीनल मेडुला। टाइप्स NN NM, यानी कि इसमें टाइप कौन सी है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। इसमें क्या होगा, हमारे पास इस तरह होती है, ठीक है, ये मैं बना रही हूँ, इसको अपने गौर से देख लें, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक हमारे पास रिसेप्टर बाइंड करते हैं, जिससे क्या होता है, पहले क्लोज होते हैं फिर ये ओपन हो जाते हैं। जब ये ओपन होंगे आयंस का इन्फ्लक्स होगा, ठीक है, जब आयंस का इन्फ्लक्स होगा कुछ का इफ्लक्स होगा तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। तो ये मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि NN जो होता है ये हमारे पास ऑटोनॉमिक गैंग्लिया और एड्रीनल मेडुला में होते हैं, और NM न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करती है, जिससे क्या होती है, हमारे पास ये चैनल्स ओपन होते हैं। देन चैनल्स ओपन होंगे तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, ठीक है, अंदर आता है, और एफ्लक्स होता है पोटेशियम का, अंदर से बाहर जाता है। और ये तब होता है जब रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, सोडियम अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। जब हमारे पास सोडियम अंदर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होता चला जाएगा, ठीक है। और इफ्लक्स होगा पोटेशियम का, बट वो थोड़ा होता है, इस वजह से क्या होता है, हमारे पास अंदर पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है और हमारे पास क्या होती है, डीपोलराइजेशन हो जाती है। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे देखते हैं इसका हम, इसमें हम कहते हैं हमारे पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स NN NM, सेम लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, सॉरी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। इसके पाथवे हमारे पास क्या होता है, सेम पाथवे है दोनों का, कि हमारे पास लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, रैपिड डिपोलराइजेशन, इसमें भी ये होता है, बट इसका जो इफेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एड्रीनल मेडुला, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है एड्रीनल मेडुला पे, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे, तो क्या होता है, हमारे पास ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में हमारे पास एड्रीनल मेडुला पे क्या होता है, कैटेकोलामाइंस की एक्साइटेशन करते हैं, ठीक है। एक्साइटेशन होती है और हमारे पास रिलीज होती है कैटेकोलामाइंस की एड्रीनल मेडुला से, जो कि स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होते हैं। देन मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये हमने पढ़ लिया हमारे पास कौन सा, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पढ़ेंगे और हम उसका पूरा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।